चीज़ें सोच रखी थी। अगर मेरी जगह पे आप लोग एक बार रख के देखना, सब लोग अभी सोशल मीडिया पे अपना-अपना प्रॉब्लम सुना रहे हैं, लेकिन मैं जितना बोल रही हूँ ना, उतना मेरे लिए इतना भी नहीं है, क्योंकि मैं जितना परेशान हूँ। अभी आप लोग को इतना ही बताना चाहेंगे कि अभी अम्बाला में मेरे मम्मी-पापा हैं, यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि मैं इस ट्रॉमा से पता नहीं कब तक बाहर निकल पाऊँगी, लेकिन जब 1 साल से मैं सहते आ रही हूँ, मैं देखते आ रही हूँ, सच बताऊँ ना, लोग बोल रहे हैं कि आपकी यही गलती है कि आपने आवाज़ नहीं उठाया। क्योंकि जब आप चीज़ों को कन्फर्म नहीं करते हो ना, जब आपके सामने नहीं आता है, तो आप विश्वास नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर कल को कोई इंसान आके मुझे बाहर वाला भी बोल देना, तो मैं इतना विश्वास करती थी कि मुझे लगता नहीं था कि यार ये ऐसा हो भी सकता है। तो ये चीज़ ना मैं खुद सोचती थी कि कभी मेरे सामने आएगा ना, तब मैं देखूँगी तो मुझे विश्वास होगा। और फाइनली जो बोलते हैं ना कि जो झूठ होता है उसका कभी जीत नहीं होता। जीत हमेशा सच का होता है और सच हमेशा जीतता है। तो आज उसकी जीत हुई है, लेकिन ये जीत होने के साथ साथ ना, जो मैं ऐसी लड़की थी ना कि इतना दुख में भी थी तो यार चेहरे पे स्माइल, हमेशा हंसते रहना। मुझे दर्द बहुत होता था, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता था, ऐसा कोई पार्टी नहीं था, ऐसा कोई ट्रिप नहीं था जिस पे मैं रोती नहीं थी। मैं फाड़ फाड़ के रोती थी, क्योंकि मुझे इतना दर्द होता था। लेकिन जब भी कैमरा उठाओ तो मुझे स्माइल दे के आप लोग को फेस करना पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यार जो मैं सोच रही थी वो क्या सही भी है या गलत है। मुझे लगता था, एक पल को लगता था कि मैं ही इतना गलत सोच रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, एक औरत कभी गलत नहीं सोच सकती अपने पति के लिए। वो हमेशा सही सोचती है और हमेशा सही रास्ते पे, हमेशा बुरी चीज़ों से बचाने के लिए सोचती है। और इस चीज़ को मुझे नाम दिया गया कि मनीषा, तू तो अपने पति पे शक करती है, तू तो अपने पति पे ऐसा शक करती है, तो बीबी है। मतलब मुझे इस तरीके से बोला गया, जो कि मुझे एक किसी ने नहीं बोला। मुझे लगता है कि सब लोग उस टाइम, जो अभी आप लोग साथ दे रहे हो ना, आप लोग के नज़र में भी यही था कि यार मनीषा अपने पति पे ही शक करती है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो आप लोग को भी लगा कि कहीं ना कहीं इसका शक करना जायज़ था, क्योंकि चीज़ें गलत हुई हैं। और बस मैं एक बार भी देख ली होती ना, तो शायद इन चीज़ों को मैं बहुत पहले ही रोक सकती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है ना कि मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ तो मैं क्या बातें कर रही हूँ। जब भी मुझे ना लग रहा है एकदम घुटन सी हो रही है, बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, तो लग रहा है कि यार मुझे ना एक अलग कमरा चाहिए, मैं अकेले में बात करूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसी के सामने क्या बात करूँ, किसी से अपनी बातों को कैसे शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ना अब किसी भी पर्सन पे विश्वास नहीं है और ना ही रहेगा, ना ही मैं कभी किसी पे विश्वास करूँगी। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें हुई है ना, वो मुझे और भी मजबूत कर दी है। तो बस आप लोगों से इतना ही बोलना चाहेंगी कि अभी आप लोगों ने जैसे मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से धन्यवाद कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना हिम्मत दिया ताकि मैं लड़ सकूँ। और ठीक है, ये अब मुझे लगता है कि अब ये मेरा है कि मैं अपने पति को क्या सज़ा दूंगी। ये मेरा राइट बनता है, ना कि किसी बाहर वाले का राइट बनता है, ना ही जिसने गलती किया है उसका राइट बनता है। ये मेरा राइट बनता है कि मैं उनको कैसा सज़ा दूंगी, माफ़ करूंगी या नहीं करूंगी। तो मैं इन चीज़ों को भी देखूंगी, सोचूंगी, और बहुत संभल के मुझे एक एक कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें तो गलत हुई हैं। बट आप लोगों से लास्ट टाइम ये बोलूँगी कि हाँ, अभी भी मैं अपने पति के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा पति गलत किया है, एक्सेप्ट भी किया है, माफ़ी भी मांगा गया है, लेकिन सामने वाला कुछ नहीं। उसको तो माफ़ी मांगे भी ना तो मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार, एक हंसता खेलता कपल बर्बाद हुआ है इन चीज़ों में, जो कि हम बहुत पहले, आप लोग देखे होंगे, मतलब
कोई ऐसा ट्रिप नहीं होता था ना, हम लोग हमेशा साथ में रहना, साथ में खाना, ये हमको अपने हाथों से खिलाते थे, हम इतना केयर करते थे। यहाँ तक कि हम इनके अकॉर्डिंग ही चलते थे। अगर ये बोल देंगे ना कि मनीषा तुमको ये करना है तो करना है, मनीषा मेरे को रात में ये बना के खिलाओ, तो मैं खिलाती थी, क्योंकि मैं इतना खुश हो जाती थी, कम से कम ये बोल तो रहे ना कि मुझे खाना है। और ये जब खाते थे ना तो मेरा खुशी एक नेक्स्ट लेवल का होता था कि यार कम से कम खा रहे हैं, क्योंकि मैं केयर बहुत ज़्यादा करती थी, मैं विश्वास बहुत ज़्यादा करती थी। और केयर तो मुझे लगता है ठीक है करूँगी, लेकिन विश्वास पहले की तरह नहीं हो पाएगा। उस विश्वास को करने के लिए ना इनको अब मेरे मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं विश्वास करूँ। लेकिन मुझे अभी जो भी चीज़ें हैं वो सोच समझ के करना है। पूरा फैमिली साथ है मेरे, और मैं भी अभी इनके साथ हूँ। अब कोई तोड़ना चाहे, कोई छीनना चाहे, तो मैं इतना ईज़िली नहीं छोड़ सकती हूँ इनको। और ईज़िली क्या, मैं कभी नहीं छोड़ूँगी किसी और के लिए। चाहे तुम जितना साजिश कर लो, तुमको जो भी करना है, तुमको अपना शादी करना है नहीं करना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुमने गलत किया है तो किया है, उसका सज़ा भगवान ऊपर वाला, जो वीडियो में दिखाया गया ना, ऊपर वाला दे भी रहा है। क्योंकि ऊपर वाले को भी पता है कि गलती है तो उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और रही बात कि मुझे इतना कि किसी ने बद्दुआ दिया, कोई भी आके दे के चला जाता है, क्योंकि सबको लगता था ना कि ये अकेली है, इसको बोल दो, ये तो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती है। तो अब मुझे लेना पड़ेगा अपने लिए स्टैंड, और मुझे अब अपने अकॉर्डिंग चलना होगा। मुझे किसी के बातों में नहीं आना है, मैं इतना जानती हूँ। और अभी बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके सॉरी ये सब कुछ बोल रहे हैं, तो मैं लास्ट टाइम भी बोल रही हूँ कि मुझे किसी का सॉरी नहीं चाहिए। क्योंकि जब चीज़ें हुई थी तो उसी टाइम अगर सब लोग आवाज़ उठाते तो शायद ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जब तुम आवाज़ नहीं उठाई तो कैसे उठाते, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी हो रहा है, तो इसलिए मैंने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही मुझे लगा तो भाई, मैं किसी का, देखो जो गलत है ना, चाहे वो हमारा पति हो, चाहे कोई और हो, चाहे मैं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत बताऊँगी, मेरा उतना हक है बोलने का।